अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेसन। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है जी। और हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर हमारा 12 ही चल रहा है, लेसन नंबर 12 हमारा चल रहा है, ठीक है। हम इसी को लेके आगे चलेंगे, ठीक है जी। और हमारी लाइन नंबर 3 तक हमारा जो है वो लेसन हो चुका था, और लाइन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले कि मैं आपको एक मरतबा फिर दोहरा दूं कि उन्होंने हदायत में जिस तरह से बताया था कि ये 3 दंदानों वाली, ये देखें, ये उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि 3 दंदानों वाले को क्या कहते हैं। 3 दंदानों वाली क्या है? ये 3 दंदानों वाली है, ये देखें, ये 3 दंदानों वाली है, ये 3 दंदानों वाली है। अब हम इसको क्या कहेंगे? अब मैंने आपको पीछे वाले लेसन में बताया था कि इसको तशदीद कहा जाता है, ठीक है जी। इसको तशदीद कहा जाता है। और तशदीद को हम पढ़ते किस तरह हैं? तशदीद को हम पढ़ते इस तरह से हैं कि जिस हरफ पर ये तशदीद आ जाए, जैसे कि ये देखें, ये बा है, ये बा है, ठीक है जी। अब ये बा के ऊपर तशदीद आ गई है, तो हमने इसको किस तरह से पढ़ना है? बा से पहले वाला, हमने जिस हरफ पे तशदीद आ जाए उससे पहले वाले हरफ को हमने देखना है। उससे पहले वाला हरफ क्या है? उससे पहले वाला हरफ अगर कोई भी हरफ है, ठीक है, सॉरी मैं अलिफ को कहने लगा था। उससे पहले वाला अगर कोई भी हरफ है तो उसको हम उस हरफ के साथ मिलाएंगे जिसके ऊपर तशदीद होगी, जिसके ऊपर तशदीद होगी, ठीक है जी। अब ये हमज़ा है, हम बा के ऊपर तशदीद है, तो इससे पहले हमज़ा है, तो हमज़ा को हम बा के साथ मिलाएंगे, ठीक है जी। हमज़ा बा फतहा अब, बा फतहा बा, अब बा, ठीक है। और ये तफसील हम जो है वो पहले लेसन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जिस हरफ के ऊपर तशदीद आ जाए, जिस हरफ के ऊपर तशदीद आ जाए उसको हम 2 मरतबा पढ़ते हैं, ठीक है। जिस हरफ के ऊपर तशदीद आ जाए उसको हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा पीछे वाले हरफ को उसके साथ मिला के, और दूसरी मरतबा उसको सेपरेट जो है वो उसको पढ़ा जाता है, सेपरेटली उसको पढ़ा जाता है। तो इस तरह से उसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है। तो इसी ये तशदीद का लेसन ही कंप्लीट जो है वो पूरे लेसन में तशदीद का ही उन्होंने लेसन दिया है, तशदीद को ही समझाया है कि तशदीद को किस तरह पढ़ा जाता है। और तशदीद को ये याद रखिएगा, तशदीद को थोड़ा सा सख्ती के साथ पढ़ा जाता है, थोड़ा सा स्टे करके और थोड़ा सा सख्ती के साथ तशदीद को पढ़ा जाता है, ठीक है जी। तो ये लफ्ज़ है, यहाँ से लाइन नंबर 4 है, यहाँ से हम जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, यहाँ से लेसन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये हमज़ा है, हमज़ा मैंने आपको पहले बताया था कि हमज़ा अलीफ़ और हमज़ा में फ़र्क ये है कि अलीफ़ जो है वो हमेशा विदाउट साइन होता है, अलीफ़ के ऊपर कोई साइन नहीं आता, ना ज़बर आती है, ना फ़तहा, ना कसरा, ना ज़म्मा, ठीक है, न शद, न जज़म, कुछ भी नहीं आता, इसलिए उसको अलीफ़ कहा जाता है। अगर अलीफ़ के ऊपर कोई साइन आ जाए तो फिर वो अलीफ़ नहीं कहलाता, अलीफ़ जो है वो हमज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है हमज़ा, ठीक है जी, ये हमज़ा है। और हमज़ा को हम बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा के ऊपर शद है। हमज़ा बा दम्मा उब, बा जू फतहा बा, उब बा, ठीक है जी। अब यही हम आगे वाले हरफ पे आ जाते हैं। इसी तरह आगे वाले हरफ को हम देखते हैं, पीछे वाले हरफ ये देखें ज़रा, पीछे वाला हरफ जो है उसके
جو حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر ضمہ تھا اور با کے اوپر 2 فتحہ تھے۔ اب نیکسٹ ورڈ پہ آ جائیں، حمزہ کے اوپر اسی طرح ضمہ ہی ہے لیکن با کے نیچے کسرہ آ گیا ہے، تو اب ہم با کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ با ضمہ اب، با 2 کسرہ بیوں، اب بیوں۔ پہلی مرتبہ اس حرف کو، جس حرف کے اوپر شد آ جائے پہلی مرتبہ اس کے ساتھ سٹے کر کے پڑھیں گے، دوسری مرتبہ پہلے تھوڑا سا رکیں گے، تو دوسری مرتبہ اس کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب با کے اوپر ویسے بھی قلقلہ ہوتا ہے تو اس کو مزید جو ہے وہ شو کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ با ضمہ اب، با 2 کسرہ بیوں، اب بیوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو نیکسٹ ورڈ ہے، نیکسٹ ورڈ پہ آ جاتے ہیں۔ اس حرف کے اوپر بھی حمزہ کو دیکھیں تو حمزہ کے اوپر ضمہ ہی آ رہا ہے، پیش ہی آ رہی ہے، لیکن با کے اوپر، اب یہاں با کے اوپر بھی دو ضمہ آ گئے ہیں۔ پیچھے والے حرف کو ہم نے دیکھا تھا، اس پہ با کے نیچے 2 کسرہ تھے، اس سے پیچھے والے با کے اوپر 2 فتحہ تھا، لیکن اس حرف کے اوپر 2 ضمہ آ گئے ہیں، تو ہم با کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ با ضمہ اب، با 2 ضمہ بوں، اب بوں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے با کو ضمہ کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ان تینوں حروف کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے وداؤٹ سپیل۔ ابھی ہم نے سپیل کے ساتھ پڑھا تھا، اب ہم وداؤٹ سپیل پڑھیں گے۔ بات فتحہ کی تنوین ہے، اس پہ تھوڑا سا غنہ بھی ہوگا، مطلب تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ورڈ کی طرف۔ نیکسٹ جو ہمارا حرف ہے وہ ہے تا۔ شروع میں وہی حمزہ ہی آ رہا ہے لیکن با کی جگہ چینج ہوگی، با کی جگہ پہ تا آ گیا۔ تا کو بھی ہم اسی طرح سے پڑھیں گے، لیکن پیچھے والے جو 3 حروف تھے ان کے با کے اوپر تنوین آ رہی تھی، لیکن یہاں پہ تنوین نہیں آ رہی، یہاں پہ صرف حرکات آ رہی ہیں، ایک حرکت آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حمزہ کے اوپر فتحہ ہی ہے، تا کے اوپر بھی فتحہ ہے، تا کے اوپر شد ہے، حمزہ کو تا کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ تا فتحہ ات، تا فتحہ تا، ات تا، ات یہ سٹے ہو گیا، تا یہ سختی کے ساتھ، ات تا۔ تو یہ اس سے آگے والا حرف حمزہ تا فتحہ ات، تا کسرہ تی، ات تی۔ نیکسٹ ورڈ حمزہ تا فتحہ ات، تا ضمہ تو، ات تو، ٹھیک ہے جی۔ اتا، اتی، اتو، ٹھیک ہے۔ اوپر والے جو پہلے والے 3 حروف تھے ان کے اوپر تنوین تھی، اس لیے ہم نے تنوین کو پڑھا، لیکن ان 3 حروف کے اوپر تنوین نہیں آ رہی، ایک حرکت آ رہی ہے، تو ہم اس کو اس کو ہم ایک حرکت کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اتا، اتی، اتو۔ اس سے آگے والا جو حرف ہے وہ بھی تا ہی ہے، حمزہ اور تا ہی ہے، لیکن تا کے اوپر، لیکن حمزہ کے نیچے جو ہے وہ حمزہ کے اوپر جو اعراب تھا وہ چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تا کے اوپر اسی طرح اعراب آ رہا ہے لیکن حمزہ کے اوپر اعراب چینج ہو گیا ہے۔ اب وہ کس طرح سے پڑھیں گے ہم، وہ دیکھتے ہیں جی۔ حمزہ تا کسرہ ات، حمزہ کے نیچے کسرہ آ گیا نا، تو حمزہ کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ تا کسرہ ات، تا فتحہ تا، اتا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے والا حرف اسی طرح ہی ہے، حمزہ کے نیچے کسرہ ہے تو حمزہ کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ تا کسرہ ات، تا کسرہ تی، اتی۔ اس سے آگے والا حرف، کیونکہ 3 اعراب آتے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 3 اعراب آتے ہیں، تو ہم ان کو 3 حروف کو پورا کریں گے، اس سے آگے اعراب چینج ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے جی۔ حمزہ تا کسرہ ات،
इत्ता दम्मातु इत्तु। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों हरूफ को मिलाकर पढ़ेंगे। इत्ता, इत्ती, इत्तु। ठीक है, विदाउट स्पेल हमने पढ़ा है ना, इत्ता, इत्ती, इत्तु। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। इससे आगे जी हम अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब यहाँ पे भी एराब जो है वो हमज़ा के ऊपर ही चेंज हुआ है और ता के ऊपर उसी तरह ही एराब आ रहा है जिस तरह पीछे 6 हरूफ के ऊपर एराब आया है। ठीक है, हमज़ा के ऊपर एराब चेंज हुआ है। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे जी, हमज़ा ता दम्मा उत ता फतहाता उत्ता। हमज़ा के ऊपर एराब चेंज हुआ है ना, तो हम तो फिर हमज़ा को ही उसी तरह से पढ़ेंगे ना। हमज़ा के ऊपर ज़म्मा आया तो हम हमज़ा को ये ज़म्मा के साथ ही पढ़ेंगे। हमज़ा ता दम्मा उत ता फतहाता उत्ता। इससे आगे वाला हर्फ हमज़ा ता दम्मा उत ता कसराती उत्ती। हमज़ा ता दम्मा उत ता दम्मातु उत्तु। अब हम इसको बिना जोड़ के पढ़ते हैं, विदाउट स्पेल पढ़ते हैं। उत्ता, ये 3 हरूफ हैं, ये याद रखिएगा, ये 3 हरूफ हैं, 2 ये वाले और 1 ये वाला। ये 3 हरूफ हैं जिनको हमने इकट्ठा पढ़ना है। उत्ता, उत्ती, उत्तु। ठीक है जी, दोबारा से मैं पढ़ता हूँ एक मरतबा। उत्ता, उत्ती, उत्तु। ठीक है जी दोस्तों जी, आगे देखें ज़रा। आगे जो है वो फिर एराब चेंज हो रहा है, आगे फिर एराब चेंज हो रहा है। अब इस मरतबा ता के ऊपर एराब चेंज हुआ है, हमज़ा के ऊपर एराब उसी तरह ही आ रहा है, फतहा आ रहा है, लेकिन ता के ऊपर एराब चेंज हुआ। ता के ऊपर सिर्फ 1 हरकत नहीं बल्कि 2 हरकतें आ गई हैं, तनवीन आ गई है, जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा था। तो अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, हमज़ा ता फतहा अत ताजू फतहता अत्ता। आगे वाला हर्फ हमज़ा ता, ये तनवीन है ना, ये देखिएगा तनवीन है, तनवीन का मैंने आपको बताया ज़बर की तनवीन है, तो इसको हम थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे। अत्ता जी। आगे वाला हर्फ, आगे भी हम इसी तरह ही पढ़ेंगे। हमज़ा ता फतहा अत ताजू कसराती अत्तिया जी। नेक्स्ट वर्ड वो भी इसी तरह ही पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर फतहा है, हमज़ा ता फतहा अत, ता के ऊपर 2 तनवीन, ज़म्मा की तनवीन आ गई है तो उसके साथ ही पढ़ेंगे। हमज़ा ता फतहा अत ताजू ज़म्मातु अत्तु। अब हमने क्या करना है, अभी 3 हरूफ को पढ़ तो लिया, अब हम इनको बिना स्पेल के पढ़ेंगे। ठीक है जी, अत्ता अत्तिया अत्तु। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से जी। इससे आगे वाला जो हर्फ है वो भी ता ही है, लेकिन हमज़ा के ऊपर एराब चेंज हो रहा है। लेकिन हमने ये चीज़ें बहुत जो है वो गौर से देखनी है कि एराब किसके ऊपर कौन सा आ रहा है। ठीक है, मैं इसलिए आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि हमज़ा के ऊपर एराब चेंज हो रहा है, ता उसी तरह से ही हम पढ़ेंगे। पहले वाले को फतहा, दूसरे वाले को कसरा, तीसरे वाले को ज़म्मा के साथ। लेकिन हमज़ा के ऊपर एराब चेंज हो रहा है, हमज़ा के ऊपर हम एराब एक ही पढ़ेंगे तीनों हरूफ के साथ जी। हमज़ा ता कसरा इत ताजू फतहता इत्ता। हमज़ा ता कसरा इत ताजू कसराती इत्ता। हमज़ा ता कसरा इत
टू ज़म्मतु इत्तु। पहले वाले ता के ऊपर टू फतहा, दूसरे वाले के ऊपर के नीचे टू कसरा और तीसरे वाले के ऊपर टू ज़म्मा, यानी तीनों के ऊपर तनवीन है, लेकिन हमज़ा के ऊपर एक ही हरकत आई, वो है कसरा की। ठीक है जी। अब हम इन तीनों को बिना स्पेल के पढ़ेंगे, इन तीनों हरूफ को बिना स्पेल के अब हम पढ़ेंगे। इत्ता इत्त्या इत्तो। जी ठीक है। आगे वाले जो दो हरूफ हैं वो आगे, इसका तीसरा जो हर्फ है वो आगे वाले पेज के साथ है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे कल स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारा लेसन है अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैं रोज़ाना जो है वो कोशिश करता हूँ कि आपको मज़ीद अच्छी तरह से जो है वो आपका लेसन समझा सकूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए और आपको हमारा आने वाला नया लेसन मिल सके। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।